क्या कर रहे हो? यही कहते हैं ना, शराब में डूबा आदमी हिम्मत दिखाता है। आप बैठिए। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं और मियांग डेट कर रहे हैं। डेट कर रहे हैं? यह कब से चल रहा है? अभी तो हमारे परिवार का संकट का समय है। तुम थोड़ी देर बाद जाकर कुछ खरीद लो। उनके घर वालों को जो पसंद हो वही लेकर लाओ वेई को देने के लिए। और हाँ, वेई से कहना कि हम उन्हें और उनकी पत्नी को खाने पर बुलाना चाहते हैं। हम बड़ी बात को छोटी और छोटी बात को खत्म कर देंगे। रुको रुको रुको, आखिर हुआ क्या है? बड़ी बात को छोटी करो, छोटी बात को खत्म करो। मियांग अभी वेई के घर में थी। बेइजिंग की माँ ने उसे ऐसे ही पकड़ लिया। कह रही है कि वो बदतमीजी कर रहा था। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं वेई जिंग की मालिश कर रहा था। हम दोनों असली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में हैं। बस करो, अपने माता पिता के सामने झूठ मत बोलो। तुम बस यही कहते रहो कि मालिश ही कर रहे थे और कुछ नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में मालिश कर रहा था। मैं उसकी मालिश बॉयफ्रेंड के तौर पर कर रहा था। हम दोनों डेट कर रहे हैं। यह मजाक मत करो, तुम उसके साथ कैसे हो सकते हो? मैं उसके साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं सच कह रहा हूँ माँ। तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? तो फिर मुझे बताओ, तुम दोनों का रिश्ता कब से चल रहा है? कितना समय हो गया? और किसे पता है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में? मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले ही हमारा रिश्ता तय हो गया था। जब से मियांग ने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया, हम दोनों साथ हो गए। हमारा रिश्ता लगभग 4 साल पुराना है। 4 साल? यानी तुम दोनों हमारी आंखों के सामने 4 साल से साथ हो। बेटी, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से राज रखा। मैं एक काबिल अंडरकवर एजेंट हूँ। अभी भी मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम और वो मियांग, तुम दोनों का रिश्ता किस स्तर तक पहुँच चुका है? हम बस सामान्य बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह हैं। हम साथ में बस हाथ पकड़ते हैं, खाना खाते हैं। हाथ पकड़ते हो? नहीं, हट जाओ, तुम्हें बुरा लगा। हम साथ में बस हाथ पकड़ते हैं, खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं। वो बस चुंबन लेते हैं, जैसा कि तुमने आज देखा। बस वही सब जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को करना चाहिए। खाना खाना, घूमना, हाथ पकड़ना। खाना खाना, घूमना, हाथ पकड़ना। ठीक है, नीचे कुछ मत कहो अपने पापा से। मैं आगे सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। नीचे कुछ खास नहीं है, बस सामान्य सी बात है। बिल्कुल साधारण लड़का लड़की का रिश्ता। तो फिर अच्छे से निभाओ इसे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे कोई सिद्धांत नहीं? बकवास मत करो। तुम्हें मुझे कसम खानी होगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं और मियांग ने कोई हद नहीं पार की। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाऊँ। नहीं, तुमने ये कैसे कह दिया? तुम्हारा बुरा है। ऐसा नहीं कहा तो क्या करें? अगर तुमने मियांग के साथ तुमने हद पार कर ली? नहीं, मेरा दिमाग पहले से ही घबराया हुआ है। तुमने डांटा तो मैं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं और मियांग ने कोई हद पार की तो मैं शादी कर लूंगी। नहीं, तुम्हारा मतलब है कि तुमने हद पार कर ली? मेरा मतलब है, मैं और मियांग ने कोई हद नहीं पार की। सच में नहीं पार की, सच में। आप मेरी बात मान लो। उसके पास नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, संस्कार नहीं, बिल्कुल एक टाइपिकल 3 नहीं वाली लड़की है। तो WEI जिंग मेरे लिए 3 है वाली लड़की है। उसमें क्या है? सुंदरता है, हमारी बातें मिलती हैं और प्यार भी है। यही सबसे जरूरी है ना पापा? तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? वह क्या अच्छा है? मियांग कितना अच्छा है? मुझे लगता है उसमें सुंदरता है, बातें मिलती हैं, प्यार है। बेटी, तुम सच में भोली हो या अभिनय कर रही हो? तुम और मियांग के बीच, यानी उसकी प्यारी माँ, समझे? आप चिंता न करें, आज मैं आपको अपना रुख साफ कर देती हूँ। मैं जिंदगी भर मियांग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बस तुम एक साथ ऐसा मत करो। आज से तुम WEI जिंग से सभी रिश्ते तोड़ दो। तुम दोनों को प्यार करने की इजाजत नहीं है। तो आज मैं भी साफ साफ कह देती हूँ। मैं यहाँ साफ कह रही हूँ, मुझे आगे चलकर WEI जिंग के साथ ही रहना है, साथ रहना है, बस। अरे यार, क्या है? क्या मैं शादी की उम्र में नहीं हूँ? क्या मुझे प्यार और शादी की आजादी नहीं है? मैं ऐसे ही साथ रहूंगी। ठीक है, तुम्हारी माँ भी कोई बेसमझ नहीं है। अगर तुम WEI जिंग के साथ प्यार करना चाहती हो, मुझे एक शर्त माननी होगी। क्या तुम मुझे एक थप्पड़ से मार डालोगे? क्या मतलब है ये? तुम मुझे धक्का देकर मारने की कोशिश कर रहे हो? तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000 रुपए? उनके घर में तो ये रकम निकल ही जाएगी।
5 लाख। ये तो ज्यादती हो गई। 500। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से किसी में क्लर्क की नौकरी कर लो। तुम एक डिलीवरी बॉय को टॉप 500 कंपनी में भेज रहे हो? ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो 5वें चक्र से 5वें चक्र का फासला है। अगर तुम चाहते हो कि मैं मियांग के साथ तुम्हारी शादी मंजूर करूं, तो 500 साल बाद बात करेंगे। 500 साल बाद? फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ समय बर्बाद मत करो, पहले दुनिया की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट देखो। कौन सी कंपनी में आसानी से घुसा जा सकता है? जाओ। ठीक है, बस इतना ही। तय हो गया, पीछे मत हटना। गद्दार, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया और खुद भाग गए। तुम बदल गए हो। मैं जा रहा हूं। खत्म हो गया नाटक। पागल। मैंने चुन लिया। मैंने अपनी माँ के सामने चुन लिया। कैसे चुना? मैंने जो कहना था सब कह दिया। तुम्हारी माँ का क्या रवैया था? मेरी माँ ने शर्त रखी। क्या शर्त? क्या मतलब? 500 साल बाद बात करेंगे। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा, 500 साल बाद बात करेंगे। टॉप 500? मैंने तो केवल छोटे कॉकरोच के बारे में सुना है। तुम्हें दुनिया की टॉप 500 कंपनी में भेजना है, तभी हम दोनों साथ रह सकेंगे। मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगा? अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो झाड़ू लगाने या खाना बनाने के लिए भी मुझे नहीं रखेंगे। मेरी मुश्किल तुमसे कम नहीं है। मैं अधिक से अधिक इस हालत में 80 साल तक जी पाऊंगा। ऐसा मत कहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा जियो। क्या तुम इसे फिर से हिंदी में कह सकते हो? यानी तुम कभी नहीं मरोगे। कभी नहीं मरोगे। ठीक है, अब क्या करें? फॉर्च्यून 500 कल से शुरू करें। मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा। फॉर्च्यून 500। ईमेल में नहीं बता सकते थे, मिलकर बात करनी पड़ी। मिस लियाओ, आप जानती हैं हमारे इस काम में कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते। आखिरकार ये गंदा काम है। पहले आपने साफ नहीं बताया। जिस आदमी की जांच करवाई वो बहुत खतरनाक है। मिस लियाओ, आपने देख लिया। इस घर का बेटा पुलिस है। मुझे नहीं पता आपका उनसे क्या रिश्ता है, लेकिन ये काम मैं आगे नहीं करना चाहता। पैसे की बात छोड़िए, मैं चलता हूं। रुकिए, पहले के काम का पैसा तो दीजिए। आपके इतने उदार होने पर मैं एक तोहफा और दूंगा। जिस पुलिस वाले को ढूंढ रहे हैं उनका थाना सामने ही है। कैप्टन यांग, आपके लिए अच्छी चाय लाया हूं। पापा के जन्मदिन पर मिली थी, बहुत अच्छी है, चखिए। क्या हुआ मियांग? नहीं, बस एक बात पूछनी थी। आप विदेशी कंपनियों के लोगों को जानते हैं ना? मैं नहीं जानता। याद है, पिछली बार शराब पी रहे थे। एक तलाकशुदा औरत थी, आपने उसे जमकर पिलाया। वही तो विदेशी कंपनी की अधिकारी थी। मियांग, लगता है तुम सलाह नहीं ले रहे।
तुम मुझे गाली दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, बस मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। क्या बात है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए विदेशी कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा हूं। आप किसी को जानते हैं? शायद आसानी हो जाए। मियांग, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। साथियों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखो। हाँ हाँ, मेरी घरवालों ने बिगाड़ दिया है। ठीक है, मैं फोन करके पूछता हूं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप एक फोन कर दीजिए। जाइए, वो चखिए। मिस, तुम ठीक हो? नहीं नहीं, जरा रुको, मुझे संभलने दो। मियांग, मैं एक गाड़ी की छत पर हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं। मैं तुम्हारे थाने के सामने हूँ। वेई जिन, ठीक हो? मियांग, ठीक हो? मैं आता हूं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। कार मालिक, वह कार मालिक है। नमस्ते। माफ कीजिए, यह स्थिति निश्चित रूप से हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आप देखिए, हम निजी तौर पर निपटे या इंश्योरेंस के जरिए। मेरी इस कार की मरम्मत काफी महंगी है, शायद इंश्योरेंस के जरिए ही ठीक रहेगा। वह तो बहुत अच्छा होगा। तो आपका धन्यवाद। वह आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए। या फिर आप मेरा नंबर रख लीजिए। मेरा नाम लियाओ मेई है। मिस लियाओ, मैं आपको कॉल करता हूं। मियांग, क्या? मेरा नाम वेइजिंग है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो आगे की बातें हम फोन पर ही कर लेंगे। ठीक है। कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ। तुमने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है। कल इंटरव्यू के लिए जाना। ठीक है, मिस वेई, क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकती हैं? ठीक है, वह खुद। बहुत आसान है, आप कुछ भी कह सकती हैं। कुछ भी, हाँ हाँ। क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं? वह जियाओली सुपरवाइजर। मिस वेई, हम एक अमेरिकी कंपनी है। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो यह गूंगे होने के बराबर है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? क्या मैं दोस्त के जरिए नहीं आई हूँ? हाँ, दोस्त के जरिए। आप खुद और आपका रिज्यूमे इतना अंतर है कि क्या वह पहले से तय नहीं था? आप इतनी सख्ती न करें। मैं काफी व्यस्त हूँ, आप जैसे चाहें वैसे करें। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, किताबों की दुकान के पास से गुजरते समय, चाहे आप विदेश यात्रा पर हो या कुछ और। वह माफ कीजिए। माफ कीजिएगा। सभी नेताओं, सभी पड़ोसियों, इस सुहावने मौसम के अच्छे दिन में हम सभी यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। शुफैन,
अगर उस दिन बारिश हो गई तो क्या होगा? बारिश होगी तो मीटिंग नहीं होगी, है ना? सभी नेता और पड़ोसी, इस खूबसूरत और शांत दिन में शुफैन, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें इस अच्छे दिन से कोई दुश्मनी है? मैं जब भी अच्छे दिन की बात करता हूँ तुम बीच में क्यों काटती हो? नहीं शुफैन, हमारे घर की स्थिति देखो। तुम उस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन की चुनाव क्यों लड़ रही हो? मैंने कभी भी ग्रुप लीडर या टीम लीडर नहीं बना। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैं थोड़ा अधिकार जमा नहीं सकती? मैं अधिकार चाहती हूँ, समझ रही हो? तुम काम कर रहे हो, मैं काम कर रही हूँ। बच्चे का क्या होगा? कल हमारा घर एक रिसेप्शन रूम बन जाएगा। हर कोई तुम्हारे पास आएगा। खाना कौन बनाएगा? हाँ, शादी होके साल हो गए। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों कर रही हूँ? उस समय हमें 1000 रुपए मिलेंगे। मैं घर के खर्च में मदद करूंगी। तुम यह भी नहीं समझते? सच में, मैं फिर से शुरू करती हूँ। बीच में मत काटो। यहाँ आकर बीच में काट लिया क्या या? मेरा यह खूबसूरत दिन खत्म नहीं हो रहा, बस तुम्हारी वजह से। सभी नेता और पड़ोसी, इस खूबसूरत और शांत दिन में माँ, मैं आ गई। तुम आ गई बेटी। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं हमारे सोसाइटी के, उस सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हूँ। बहुत अच्छा। मुझे वह क्षम चाहिए। तुम मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ। सभी नेता, सभी पड़ोसी, इस खूबसूरत और शांत दिन में माँ, मुझे भूख लगी है। खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी। सभी नेता, सभी पड़ोसी, इस खूबसूरत और शांत दिन में मजा आ गया। जिंग जिंग, इंटरव्यू के लिए गई थी ना? आपको कैसे पता? मैं तुम्हारा पापा हूं। फिर असफल हो गई। कोई बात नहीं। धीरे धीरे तुम ऊपर जाओगी। आखिरकार तुम्हें अपनी पसंद की नौकरी मिल जाएगी। पापा पर भरोसा रखो। पापा, आप मुझे दिलासा मत दो। तुम मियांग के साथ कैसे हो? बस ऐसे ही। अच्छा, अगर तुम्हें सच में उससे प्यार है, तुम दोनों साथ रहो। पापा तुम्हारा साथ देंगे। ओए वे, आओ मुझे सब्जियां छांटने में मदद करो। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम सच में कमाल हो। मियांग, कौन बोल रहा है? नमस्ते, मैं लियाओ मेई हूँ। अरे लियाओ मैडम। मुझे मैडम मत कहो, बस लियाओ मेई बुला लो। ठीक है। गाड़ी ठीक हो गई? हाँ, गाड़ी ठीक हो गई है। फिर मुझे ये वारंटी और क्षति आकलन पत्र तुम्हें देना है ताकि तुम इसे क्लेम करवा सको। लेकिन मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। क्या मैं आज शाम को ऑफिस के बाद ये दस्तावेज लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं, इतनी परेशानी मत करो, मैं आपके ऑफिस से ले लूंगा। नहीं, यहाँ शाम को ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ऐसा करो, तुम मुझे अपने घर का, सोसाइटी का लोकेशन भेज दो। ठीक है, फिर मैं आपको भेज देता हूँ। शुक्रिया। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। मिस लियाओ, माफ कीजिएगा। आपको इतनी मेहनत करवाई। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों साथ रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम पड़ोसी हैं। सामने वाले घर में। क्या संयोग है। यह एक्सीडेंट कंफर्मेशन लेटर है, यह क्षति आकलन पत्र। इसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दो। बहुत शुक्रिया। फिर क्या हमें कुछ काम छूटने का मुआवजा देना होगा? क्या बात कर रहे हो? मैं कोई ठगी नहीं कर रहा। शुक्रिया। अगर कभी कुछ भी मदद चाहिए हो, बस बोल देना।
जब भी जरूरत हो कहना। यह रहा मेरा कार्ड, कभी भी फोन करना। BM कंपनी। अलविदा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अगर मैं उसकी तरह होती तो क्या तुम्हारी माँ मुझे पालकी में बिठाकर नहीं लाती? मुझे तुम जैसी पसंद है, बिल्कुल तुम जैसी। अगर तुम वैसी बन जाओगी तो फिर तुम नहीं रहोगी ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद वह जिस दुनिया को देखती है, वह दुनिया जो मैं देखता हूँ उससे बिल्कुल अलग है। अलग क्या है? एक ही दुनिया, एक ही सपना। तुम जिस दुनिया में हो मैं उसी दुनिया में हूँ। मीठी बातों से कुछ नहीं होता। चलो, तुम कितने आलसी हो। चलो चलो वेलियन, घर चलते हैं। इस किताब को पढ़ने से क्या फायदा? तुम बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसे हो। मैं वापस आ गया हूँ। यह क्या हुआ? यह जूते क्यों लेकर आए हो? फिर असफल हो गया और असफलता के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसकी एड़ी पूरी तरह से घिस गई है। पूरी तरह से है। तुम यार, तुम सच में। ये जूते मेरे लिए अच्छे से रखो। अगली बार नौकरी की तलाश में यह मेरे लड़ाई के जूते होंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगली बार नौकरी की तलाश में जाते समय तुम एक बैग ले लो और उस हाई हील को बैग में रख लो। जब वहां पहुंचो तब तुम उन्हें पहन लेना, वो फॉर्मल जूते। तुम लोग नहीं जानते, मैंने एक दोस्त बनाया है। पिछली बार एक लाल कन्वर्टेबल कार लेकर आई थी, हमारे सोसाइटी में पार्क की और एक बहुत टाइट ड्रेस पहनकर उतरी। इतने ऊंचे हील पहने, वो दृश्य बिल्कुल 007 की बॉन्ड गर्ल जैसा था। हाँ माँ, मैं उस दिन वो मैंने धो दिया। धो दिया। क्या हुआ? उसने मुझे अपना कार्ड दिया, मैं बस और कहा कि अगर कुछ चाहिए तो। तुम यार, मैं हमेशा तुम्हें समझाती हूँ, तुम जो गंदे कपड़े बदलते हो उनकी जेबें अच्छे से खाली कर दिया करो। धोया भी या नहीं? माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? खाने चलो। खाना? पाँच 500 साल बाद नौकरी ढूंढना, फॉर्च्यून 500। यानी असली दुनिया के टॉप 500। लियाओ में कौन है? वही अमीर खूबसूरत लड़की है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। इस बच्चे को नौकरी नहीं मिली और अब पागल हो गया है। अमी, कल सुबह टेली कॉन्फ्रेंस का समय, पासवर्ड और सब कुछ मैंने तय कर दिया है। अब जबनी नहीं है तो मैंने तुम्हारे लिए भी बुक कर दिया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाल में तुम पर बोझ पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, मैं जरूर कर लूंगा। मिस लियाओ, मैं वेइजिंग हूँ। वही वेइजिंग जिसने पिछली बार आपकी कार टक्कर मारी थी। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? वाह वेइजिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या वाह।
और हाँ, उन्होंने कॉलेज की डिग्री लाने को भी कहा है। मेरे पास डिग्री ही कहा है। यह बात मुझसे मत पूछो, मियांग से पूछो। छोड़ो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इंटरव्यू देने जाऊं? चलेगा? नहीं, तुम मुझे मार भी डालो तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तुम मुझे ढूंढ ही क्यों रहे हो? मुझे अंग्रेजी और लोगों से बात करना सिखाने के लिए। मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन जिंदगी में इतनी अजीब घटना होती है, तो मदद तो करनी ही पड़ेगी। जब मदद करनी हो तो कर दो। इधर आओ। जाओ ओवरब्रिज पर जाकर नकली डिग्री बनाने वाले बूढ़े को खींच कर ले आओ। ठीक है। तुम मुझे नकली डिग्री लेकर इंटरव्यू देने भेज रहे हो? क्या तुम्हारे पास असली डिग्री है? यह मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं कहती हूं ठीक है तो ठीक है। बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा कि पहुंच ही नहीं सकते। कैसा लगा? यहाँ का नजारा पसंद आया? आप यहाँ रोज काम करते हैं, ऊंचाई से डर नहीं लगता? बहुत हंसी आती है आपको। मजाक कर रहा था। आपका यहाँ का नजारा वाकई बहुत अच्छा है। चलिए, अगर कोई और बात नहीं है तो कभी और बात करते हैं। यह रिज्यूमे शायद आपके काम का नहीं है, तो कृपया वापस कर दीजिए। मैंने आपका रिज्यूमे देखा, बहुत बढ़िया है। मेरा मतलब है आपका रिज्यूमे वाकई कमाल का है। चलिए बात करते हैं, बैठिए। बात करते हैं। मैंने आपका रिज्यूमे देखा है। आपने फूड इंडस्ट्री में काम किया है, लेकिन मैं हैरान हूँ, आपने इतने छोटे स्तर का काम क्यों स्वीकार किया? छो यानी कम स्तर वाला काम। दरअसल मैं बस ग्राउंड लेवल पर काम करके अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तजुर्बा बटोरना चाहता हूँ। वैसे मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मेहनत कर सकता हूँ, शारीरिक क्षमता भी अच्छी है। EQ और IQ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपसे छुपाऊंगा नहीं, अंग्रेजी तो सुनने से लेकर बोलने तक यह वाकई मेरी कमजोरी है। इसलिए मुझे लगता है कि यह नौकरी मेरे बस की बात नहीं। यह मैं रिज्यूमे देख रहा हूँ। शिक्षा के दस्तावेज भी मैं ले जाऊंगा, लेकिन भविष्य में अगर आप हमारे मोहल्ले में आए, उस इलाके में। आप कब से काम शुरू कर सकते हैं? कहाँ काम करना है? बिल्कुल मेरे यहाँ काम करने। और हाँ, मैंने आपके वेतन के बारे में अभी तक बात नहीं की। हमारे यहाँ 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें 8,000 मिलेंगे। परमानेंट होने के बाद 10,000 अगर आप मान जाएं तो। मैं HR को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कह दूंगा। मिस लियाओ, आप तो बड़ी मजेदार हैं। यह रुपए हैं, डॉलर नहीं। क्या आपको मंजूर है? आप प्रोबेशन में ही मुझे 8,000 दे रहे हैं। क्या यह आपकी उम्मीद से कम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस लियाओ, आप तो बड़ी दिलदार हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी होंगी। पहले मैंने आपकी काटा कर मारी थी, आपने मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। और अब जब मेरी अंग्रेजी इतनी खराब है, तब भी नौकरी दे रही है और इतना अच्छा वेतन। आपसे दोस्ती जरूर करूंगा आज से। दीदी, आप मेरी असली बहन हो, हम एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। कुछ भी कहिए, मैं तैयार हूँ। भविष्य में ऑफिस में मुझे मिस लियाओ ही बुलाइएगा। ठीक है, मिस लियाओ। ये सब क्या है? अंग्रेजी तो छोड़िए, नंबर ढूंढिए। सैलरी तो नंबर में ही होती है। यहाँ है, यहाँ। यह जिंग जिंग। तुमने कहा था ना यह विदेशी कंपनी है, सैलरी अच्छी मिलेगी। यह तो सिर्फ 1,000 रुपए है। नहीं, आप चश्मा लगाकर फिर से गिनिए। माँ, आप गिनिए कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5। 10,000 10,000 10,000। बेटी 10,000 कमा रही है। 10,000 रुपए बेटी यार।
बेटी इतनी होशियार कैसे हो गई? 10,000 रुपए। बहुत होशियार है मेरी बेटी। 10,000 10,000। मैं तुमसे कहता हूँ ये विदेशी कंपनियां। बहुत बढ़िया। 10,000 रुपए। अरे वाह। आप पहले शांत हो जाइए, थोड़ा संभलिए। देखिए अब मैं भी पैसे कमा सकता हूँ ना। घर का वह मुख्य स्तंभ भी है। मैं आपसे 3 शर्तें रखता हूँ। शर्तें? बेटी बताओ। पहली, भविष्य में मेरे पापा को अच्छी शराब देना। मेरे पापा को वह खराब किस्म की शराब न पिलाना जिससे लीवर खराब हो जाए। हाँ, अच्छी शराब। हम अच्छी पिएंगे, जो महंगी हो वही खरीदेंगे। सबसे अच्छी नहीं, सबसे महंगी चाहिए। बिल्कुल। है ना? ठीक है ठीक है, देखो तुम्हारी हरकत। ठीक है ठीक है। दूसरी, मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गुस्सा न करना। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मैं क्या गुस्सा कर सकता हूँ? बोलो। भविष्य में मेरा और नियांग का मामला, आप उसमें दखल न दें। दखल? बस नहीं कहूंगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वह मुंह बंद, अब नहीं बोलूंगा। भागो जल्दी, नहीं तुम नहीं। मैं कचरा साफ करके फेंक आया। ठीक है ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छी बात थी। तुमने उसकी बात क्यों की? तुम्हें क्या हुआ था? मैं आ गया। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? मेरी मम्मी के पास। मैं नीचे लाना भूल गया। मैं नहीं। लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे हमेशा लगता है। क्या इस आदमी में कोई समस्या तो नहीं? तुम उसकी समस्या की परवाह क्यों करते हो? वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अधिक से अधिक 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड में मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी मम्मी मान जाएंगी, बस। नहीं, लेकिन लियाओ मेई ने तुम्हें क्यों चुना? मत करो। वो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। उसने क्या कहा? सुनो, मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी किस्मत अच्छी हुई है। तुम अपनी प्रोफेशन आते मत दिखाओ, ठीक है? शायद लियाओ मेई ने मुझसे कुछ बार मिलकर महसूस किया कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मेरी मदद करना चाहती है। तुम्हारी हरकत देखो, तुम्हारी मम्मी की तरह। तुम चाहते ही नहीं कि मैं सफल हो, है ना? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओ ताकि तुम्हें घर ले आऊं। आज डिंगी भी कह रहा था कि अगर मैं काम के लिए तुम्हारे जैसा उत्साह दिखाता तो अब तक पुलिस कमिश्नर बन चुका होता। तो मैं डायरेक्टर की पत्नी बनने का इंतजार करूंगी। जेनजिन, मेरे लिए 20 मटन कबाब ऑर्डर कर दो। ठीक है, जिंग जी। यही तुम्हारा बड़ा खाना है? मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है, जब मिल जाएगी तब। तुम जो चाहो खाओगे, हम वही ऑर्डर करेंगे। हर महीने सच में 10,000? मेरी तनख्वाह से दोगुना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। सुनो, कल से मैं एक व्हाइट कॉलर कर्मचारी बन जाऊंगा। सुनो, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी, सच में, पहले मैं जी भर के खाऊंगा। शांत रहो, मितवेई बनो, समझे? जिनजिन, 10 चिकन हेड ग्रिल करो। हाँ, आज से ही मुझे दिमाग तेज करना शुरू करना है। डागू भैया, क्या तुम मेरे घर गए थे? भाभी को देखा? मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा। जैसे ही तुम्हारा वांटेड नोटिस आया, भाभी गायब हो गई। यहाँ तक कि न्यूज़ भी गायब है। भाभी का भाग जाना अच्छा ही हुआ। क्या होगा अगर पुलिस उनके जरिए तुम तक पहुंच गई? अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया बाद में कोशिश करें।
सुप्रभात। नाश्ता नहीं किया? किया किया किया। तो पेट नहीं भरा? भर गया भर गया। मुझे जब भी तनाव होता है मुझे कुछ खाने का मन करता है। तो थोड़ा और खा लो। खा लिया खा लिया। आओ तुम्हें अपने सहयोगियों से मिलवाता हूँ। यहाँ सभी आओ आओ तुम्हें नए सहयोगी से मिलवाता हूँ। यह WEI जिंग है। आगे से यह आप सभी के साथ काम करेंगी। इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आगे से यह जहूली की दूसरी सहायक होंगी। आओ WEI जिंग अपना परिचय दो। नमस्ते, मेरा नाम WEI जिंग है। मेरा जीवन मंत्र है मेहनत, जीत जीत जीत। यह कोई MLM नहीं है। इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? हंसने की क्या बात है? जारी रखो। बस आशा है कि आगे से आप सभी का सहयोग मिलेगा। क्या कोई अंग्रेजी नाम है? ताकि हमारे सहयोगी आपको आसानी से बुला सकें। अंग्रेजी नाम। आपके रिज्यूमे पर तो AIWEI लिखा है ना? हाँ हाँ, मेरा नाम AIWEI है। कभी भी मदद की जरूरत हो मैं जरूर मदद करूंगी। बस इतना ही। ठीक है, काम करने की क्षमता बातों से नहीं दिखती, बल्कि काम करके दिखानी पड़ती है। परिचय समाप्त। अब सब अपने अपने काम पर लौट जाओ। छुट्टी। एक बात और, हमें कई नए सहयोगी आए हैं, इसलिए शाम को हम नए लोगों के लिए वेलकम पार्टी रख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसमें शामिल हों और अंग्रेजी में सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। कोई समस्या? क्या यह जरूरी है कि अंग्रेजी में ही हो? बिल्कुल। आज रात रीजन मैनेजर भी आ रहे हैं। वह ब्रिटिश है, उन्हें चीनी बिल्कुल नहीं आती। अगर आप चीनी में सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। अच्छी तरह तैयारी कर लें। AI में वो दो प्रोजेक्ट जो आपके पास है उसे AIWEI को ट्रांसफर कर दो। अब वही संभालेगी और उसे सारे वातावरण से परिचित करा दो। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, मेरे साथ आओ। आप यहाँ बैठ सकती हैं। मैं यहाँ बैठूंगी ना? हे भगवान, गुड लक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं लिंडा हूँ। नमस्ते AIWEI। नमस्ते, मैं कैदी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई।